हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समा कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि योगा का दो स्टेज है, एक बिगिनिंग स्टेज और दूसरा है एडवांस स्टेज। जब प्रारंभिक स्टेज आता है तो उस स्टेज को योगा रुक्षु स्टेज कहा जाता है और एडवांस स्टेज को योगारूढ़ स्टेज कहा जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि शुरुआत में बिगिनिंग स्टेज में जो मुनि है अपने हृदय का शुद्धिकरण के लिए, चित्त शुद्धिकरण के लिए क्या है, तो निष्काम रूप से कर्म करते रहता है, यानी डिटैच वे में ड्यूटी जो है उसकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज उनको करते रहते हैं। तो जैसे हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कब तक हम निष्काम कर्म करते रहें, कर्म योग से कब तक हम कर्म योग में लगते रहें। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, जब तक आपका हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक शास्त्रों के अनुसार जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उन्हें अनासक्त रूप में आप करते रहिए। और फिर यही उस जो नव साधक के लिए, बिगिनर के लिए यही एकमात्र साधन है क्या, तो अपने नियमित कर्मों को अनासक्त रूप से होकर के एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करता है तो वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में आता है। और वही जब निष्काम कर्मी एडवांस स्टेज में आता है, एडवांस स्टेज में कैसे आता है, तो कहा जाता है कि जिसका अब धीरे धीरे ध्यान पे स्टेडीनेस आ गया है, यानी उसका स्थिरता आ गया है। और फिर वो अब बाहरी चीजों से, डिस्टरबेंस से बचने के लिए और अपने ध्यान में बाधा से बचने के लिए वो क्या करता है, तो सभी प्रकार के कर्मों को परित्याग कर देता है और ध्यान में अपने आप को लगाता है। ये एडवांस स्टेज होता है जिसको हम योगारूढ़ स्टेज कहा कहते हैं। इसी योगा रूढ़ और योगा रुक्षु को अष्टांग योग 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। अगर हमें जानना है तो हम इसके लिए आगे एक साथ में इसका लिंकिंग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा।